अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। आज एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है जी। मेरा दिल खुश हो गया, मेरा अपना भी दिल खुश हो गया ये खुशखबरी सुनकर। एक महीना पहले जर्मन गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था। जो ऐलान था वो ये था कि जर्मन गवर्नमेंट को जो प्रोफेशनल लोग हैं उसकी ज़रूरत है। प्रोफेशनल में बड़े बड़े लोग आते थे जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी के इस किस्म की जो जॉब थी उसके लिए। ये तकरीबन 1 मंथ हो गया इस बात को। तो वो ऐलान किया था। स्किलर जो जिनके पास स्किल है, अच्छे स्किल है, उनकी ज़रूरत है जर्मन गवर्नमेंट को। ये मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा वाक़या है। बचपन से अब तक मैं जर्मन कंट्री में ही रहता हूँ और तकरीबन मैंने अपनी लाइफ में 2 शहर बदले हैं। स्टुटगार्ट एक इलाका है जो सूबा बादन वुर्तनबर्ग में आता है। स्टुटगार्ट, वहाँ से मैंने तालीम जो है स्टार्ट की तालीम वहाँ से ली थी। उसके बाद मैं जर्मन के सूबे बायरन में मुकीम हूँ आज तक। और मेरी ज़िंदगी का ये दूसरा वाक़या है कि मैंने देखा, एक देखा एक सुना। पैदाइश से पहले, मेरी पैदाइश से पहले जब होश आया यहाँ पे तो देखा कि टर्किश लोग भी जर्मन में बसते हैं। जब मालूम किया गया या पूछा गया तो पता चला कि वर्कर की बड़ी कमी थी, जिस वजह से जर्मन गवर्नमेंट ने टर्किश से गेस्ट वर्कर लिए थे। और आज भी यहाँ पे है वो तो चले, उनकी टाइम के साथ साथ चले गए, अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन उनकी औलादें दर औलादें आज भी जर्मन में मौजूद हैं। थोड़ी तादाद में नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद में है। उसके बाद 1981 में खुद मैंने देखा कि फिर किल्लत पड़ गई वर्करों की जर्मन के अंदर। उस वक्त मेरी एज 18 ईयर थी। 19 ईयर मेरी एज थी। तो उस वक्त यूके के अंदर काफ़ी क्रेज़ आ गया काम का, जॉब का। जॉब नहीं मिल रही थी यूके के अंदर। जिस तरह के अब इस वक्त एशियन कंट्रियों के अंदर जॉब की किल्लत है, मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इस तरह यूके का भी हाल हो गया था 1981 में। तो फिर जर्मन ने उनको बुलाया गेस्ट वर्कर के तौर पर। ये मैंने देखा, खुद देखा। लेकिन वो लोग रहे नहीं यहाँ पे। जो एशियन थे वो तो रह गए, जो यूके की नेशनलिटी रखते थे। वो गोरे नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क होता है बहुत ज़्यादा। जो लेबर का काम है या किसी फैक्ट्री में काम है, वो उनकी निस्बत जो है बड़ा मुश्किल काम है। उनका काम इतना मुश्किल नहीं होता। बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये लंबी स्टोरी है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया, जर्मन गवर्नमेंट ने स्किल लोगों की ज़रूरत है। अभी अभी बिल्कुल न्यू खबर जो आई है वो एजेंसियों से आई है, जो कि जर्मन के अंदर एक एजेंसियां प्राइवेट भी होती हैं। प्राइवेट एजेंसी से मीन्स कि जो सिर्फ लोकल लोगों को काम देती हैं। गवर्नमेंट ने उनको भी जो है इजाज़त दे दी है कि आप अपनी मर्जी से जहां से भी चाहें लोग मंगा सकते हैं, वर्कर मंगवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्किलर, जिनके पास स्किल है वो भी आ सकते हैं, जिनके पास स्किल नहीं है वो भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है।
किसी किस्म की आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी जाएगी। अगर आप एजेंसी के थ्रू आते हैं तो, और एजेंसी ज़्यादातर डिमांड कर रही है नॉर्मल वर्कर की, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री एरिया है पूरा जर्मन, तो फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। फैक्ट्रीज के अंदर काम ज़्यादा होता है यहाँ पे, या कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज का काम है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह आती है। और एजेंसियों ने जो रेट्स रखा है अपना, सैलरी जो रखी है 12 यूरो पर आवर रखी है, लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ पहले तय हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, जो अगर गवर्नमेंट की आपको जॉब मिलती है, लेबर जॉब, जिसको मतलब हम लेबर ही कहेंगे उसको, ब्लू कॉलर को, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे तो फिर 12 यूरो से ज़्यादा उसका रेट है। और अगर आप उस एजेंसी के थ्रू आएंगे तो फिर वो आपको 12 यूरो देगी, और आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी वीज़ा कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ये एक पक्की बात है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उन एजेंसियों के वेबसाइटें दे देता हूँ, आपने वहाँ जाकर खुद पढ़ना है। इंग्लिश में है, वो जर्मन में नहीं है, क्यों कि वो दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए है। अब हर बंदा वहाँ पे अप्लाई कर सकता है उनको, और आपको फौरी तौर पे वो जवाब भी देंगे। लेकिन ये है कि ये पक्की बात है कि 12 यूरो से वो ज़्यादा फ़िलहाल स्टार्ट में पैसे नहीं देंगे। और जितनी भी जॉब्स हैं वो सबकी सब लॉन्ग टर्म्स के लिए हैं, कोई सीजनल वीज़ा नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म वीज़े मिलेंगे सबको। वर्क परमिट जो होंगे वो लॉन्ग टर्म्स होंगे, कम से कम जो है वो 2 साल का आपको वर्क परमिट इशू होगा, फिर उसके बाद वो एक्सटेंड होगा। जर्मन जो है एक्सटेंड करता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा कुछ तंग करेंगे सॉरी, तो फिर ये हो सकता है कि आपसे वो वापस ले लिया जाए और आपको अपनी होम कंट्री भेज दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली आपको जो न्यूज़ है आज की बहुत अच्छी लगी होगी, और है भी ऐसा ही। बाकी कंट्रियों की तरह इसने बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं मांगी, बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी। और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है, आपको किसी से फॉर्म भी पुर नहीं कराना पड़ेगा। आपको सिर्फ वो कंपनी जो है, वो एजेंसी जो है एक फॉर्म देगी, वो फिल करना है आपने। आपको वो बताएंगे भी कि किस तरीका है, क्या तरीकाकार है, उस तरीके से आपने काम करना है, तो आपको वो वर्क परमिट इशू करेंगे। और फिर एक और मज़े की बात है कि आपको अपॉइंटमेंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह के बहुत सारी कंट्रियों के जब आपको वर्क परमिट मिलते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन ये जर्मन का जो आपको वर्क परमिट मिलेगा, आपको कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी अपनी अपॉइंटमेंट लेने में। देखें, वीज़ा देना जो है वो एम्बेसी का काम होता है। जब आप वहाँ पे जाएंगे वीज़े के लिए, तो या उनको पहले आप अपॉइंटमेंट के लिए लिखेंगे, तो आपको पूरे पेपर जो आपको आए हुए हैं जर्मनी से, आपका वर्क परमिट वगैरह, अपना पासपोर्ट वगैरह, वो आप उनको सेंड करेंगे बाय ईमेल। तो वो जो एम्बेसी है वो वेरीफाई करेगी आपके वर्क परमिट को, और वर्क परमिट को वेरीफाई करने का तरीका जो होता है उनका इमिग्रेशन होती है। वो इमिग्रेशन से पूछती है कि क्या ये कंपनी को लोगों की ज़रूरत है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जर्मन जो गवर्नमेंट है वो इस तरह नहीं करती। वो 2 नंबर काम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि जर्मन एम्बेसी ये भी चीज़ कंफर्म ना कराए।
इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी और बात भी है। जब तक इस चीज़ का एजेंटों को पता नहीं चलता तो इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। जैसे ही एजेंटों को इस चीज़ का पता चलेगा तो यही वर्क परमिट जो आज आपको फ्री मिलेगा, इसी की कीमत जो है $10,000 से कम नहीं होगी। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह देता हूँ। इसलिए मेरी वीडियो को एक एक लफ्ज़ जो है इसका ध्यान से सुन लें और अब वीज़ा अप्लाई करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से वो वेबसाइट ओपन करें और अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इससे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।